ओम शांति। आज की अव्यक्त महावाक्य 12 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजयी रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता ना आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है तो दुख कहां से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले। लंगर उठ गया है ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख का दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी होते हुए नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए, ना यहाँ के ना वहां के। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ, कब कहाँ? बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो।
प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। सजा के संस्कार बन जाए, उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5,000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। विघ्न आता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है, आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं, अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे। इसलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप अर्थात गहराई रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाए। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो। अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना, वह अभी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते हैं, यह प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी हैं, वो स्टेज पर आओ। इसकी इन्वेंशन अर्थात आविष्कार निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने ना किया है वह मैं करूं, यह रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं, उनको चांस अच्छा है। और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हरेक अपने में डूबा हुआ हो। चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अच्छा, ओम शांति।